हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 46 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आइस क्यूब वाली ट्रे का 3D मॉडल बनाना सिखाया था, जिससे आपको ये सीखने को मिला था कि कैसे हम प्लेन के बेसिक शेप में ही ज्योमेट्री ऐड करके 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैंडल का 3D मॉडल बनाना सिखाऊंगा और कैंडल का 3D मॉडल बनाते वक्त आप 3D मॉडलिंग की कुछ न्यू टेक्निक्स तो सीखोगे ही, लेकिन साथ ही साथ कैंडल के 3D मॉडल को शेप देने के लिए हम कैंडल की स्कल्पटिंग भी करेंगे। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट बटन दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल एस। यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक करके यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पर क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। फोल्डर का नाम रखा कैंडल और डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन कर लिया। यहाँ से ब्लेंड फाइल का नाम रखा कैंडल और यहाँ क्लिक करके इस फाइल को सेव कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक सिलेंडर ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। एस दबा के शिफ्ट जेड दबा के इसे इतना पतला किया और लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कन्फर्म कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और कीबोर्ड से 2 बटन दबा के एज सेलेक्ट मोड में आ गया। इस नीचे वाले एज लूप पर डबल क्लिक करके इस पूरे के पूरे एज लूप को सिलेक्ट किया और ई दबा के इतना एक्सट्रूड किया। इतना एक्सट्रूड करने के बाद लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कन्फर्म कर दिया। आफ्टर दिस एस दबा के इसे इतना स्केल किया और लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कन्फर्म कर दिया। अब इस एज लूप को डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी दबा के इसे इतना बेवल किया और माउस व्हील को आगे की तरफ घुमा के सेगमेंट्स इंक्रीज करके लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कन्फर्म कर दिया और ऐसी शेप बना ली। अब माउस कर्सर को यहाँ ला के कंट्रोल आर दबा के माउस व्हील को आगे की तरफ घुमा के 2 बार क्लिक करके इतने लूप कट्स ऐड कर लिए और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। कीबोर्ड से 3 बटन दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आया और इस एज पर डबल क्लिक किया तो ये सारे का सारा फेस लूप सेलेक्ट हो गया। आफ्टर दिस कीबोर्ड से शिफ्ट वाला बटन दबा के इस फेस पर क्लिक करके इस फेस को सिलेक्ट किया और अब शिफ्ट वाला बटन छोड़ के कंट्रोल वाला बटन दबा के इस फेस पर क्लिक किया तो देखो यहाँ तक सारे के सारे फेसेस सिलेक्ट हो गए। आफ्टर दिस कंट्रोल वाला बटन छोड़ के शिफ्ट वाला बटन दबा के इस फेस को सिलेक्ट किया और इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट वाला बटन छोड़ के कंट्रोल वाला बटन दबा के इस फेस पर क्लिक किया तो देखो यहाँ तक सारे के सारे फेसेस सिलेक्ट हो गए। बस अब इसी तरह से शिफ्ट वाला बटन दबा के एक फेस को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वाला बटन दबा के रैंडम फेसेस को सिलेक्ट करता गया। स्क्रीन पर देखते जाओ और जैसे जैसे मैं फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ आप भी मुझे फॉलो करते जाओ। ये सारे के सारे फेसेस सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट ई दबा के एक्सट्रूड मेन्यू को ओपन किया और यहाँ से एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल्स पर क्लिक करके इन फेसेस को इतना एक्सट्रूड कर लिया। अब टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और यहाँ से कैंडल को सिलेक्ट करके मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर दिया। यहाँ से इसके लेवल्स को 2 किया और कैंडल पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया। अगर आपको कैंडल की बॉटम साइड दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैंडल की बेस ख़राब हो गई है। इसको सही करने के लिए टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया, इस नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करके आई दबा के इसे माइनर सा इनसेट किया, फिर से आई दबा के इसे इतना इनसेट किया और लास्ट में फिर से आई दबा के इसे इतना इनसेट कर दिया। आफ्टर दिस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी कैंडल की बेस सही हो गई। अब कैंडल को सिलेक्ट करके यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करके स्कल्पटिंग मोड में आ गया और यहाँ से माइनस पर क्लिक करके
नेगेटिव वाला ब्रश चूज कर लिया। अब स्क्रीन पर देखते जाओ और जैसे जैसे मैं कैंडल की स्कल्पटिंग कर रहा हूँ ऐसे ही मुझे फॉलो करते जाओ। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो ये कि आप 3D व्यू पोर्ट में कितना भी जूम इन या कितना भी जूम आउट कर लो, स्कल्पटिंग वाले ब्रश का साइज सेम ही रहता है। इसलिए अगर आप जूम इन करके ब्रश यूज़ करोगे तो वो उतने एरिया पर ही इफ़ेक्ट करेगा जितना एरिया उस ब्रश के अंडर आ रहा है। और अगर आप जूम आउट करके ब्रश का यूज़ करोगे तो भी वो उस सारे के सारे एरिया पर इफ़ेक्ट करेगा जो उस ब्रश के अंडर आ रहा है। एनीवेज, स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। आफ्टर दिस, यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया और अब हमने इस कैंडल का धागा बनाना है। इसलिए यहाँ आउटलाइनर पैनल से मैंने कैंडल को हाइड किया और नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। ऐड में जाके कर्व में जाके एक बेजियर कर्व ऐड की और नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। आर दबा के नमपैड से -90 दबा के इसे रोटेट किया और नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। आर दबा के नमपैड से -90 दबा के इसे रोटेट किया और इंटर दबा दिया। 3D व्यू पोर्ट में अगर रोटेट करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी कर्व है। यहाँ से कर्व प्रॉपर्टीज़ पैनल में आके ज्योमेट्री में जाके डेप्थ की वैल्यू को 0.04 किया और मूव वाले गिज्मो से इस कर्व को यहाँ मूव कर दिया। यहाँ आउटलाइनर पैनल से कैंडल को अनहाइड किया और नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। कर्व को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो से इसे यहाँ लाया और अब एस दबा के स्केल करके मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी कैंडल का 3D मॉडल रेडी है। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और मूव वाले गिज्मो से इस कैंडल को यहाँ ऊपर मूव करके 3D फ्लोर पर रख दिया। अब रह गई है इसकी टेक्सचरिंग। उसके लिए यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्कस्पेस में आ गया और यहाँ से कैमरा आइकन पर क्लिक करके कलर मैनेजमेंट में जाके स्क्रॉल डाउन करके लुक को वेरी हाई कंट्रास्ट कर दिया। अब यहाँ क्लिक करके मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पैनल में आया और स्क्रॉल अप करके यहाँ से कैंडल को सिलेक्ट करके न्यू पर क्लिक करके न्यू मटेरियल ऐड कर लिया। डबल क्लिक करके इसका नाम रखा कैंडल और इंटर दबा दिया। यहाँ से BSDF के बेस कलर में जाके इसे प्योर वाइट कलर दे दिया। यहाँ से मेटेलिक की वैल्यू को 0.3 किया और रफनेस की वैल्यू को 0.7 कर दिया। अब यहाँ से मोमबत्ती के धागे को सिलेक्ट किया, यहाँ से न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया, डबल क्लिक करके इसका नाम रखा कैंडल थ्रेड और इंटर दबा दिया। यहाँ से ऐड में जाके टेक्सचर में जाके ग्रेडियंट टेक्सचर नोड ऐड किया और इसकी कलर वाली सॉकेट को BSDF की बेस कलर वाली सॉकेट के साथ अटैच कर दिया। अब शेडर एडिटर में इतना जूम आउट किया और ग्रेडियंट टेक्सचर नोड को सिलेक्ट करके जी दबा के इसे यहाँ मूव किया और लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन कन्फर्म कर दिया। ऐड में जाके कन्वर्टर में जाके कलर रैंप नोड ऐड किया और इसे यहाँ ला के लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन कन्फर्म कर दिया। तो देखो कलर रैंप नोड ऐड भी हो गया और इसके ऑटोमेटिकली कनेक्शंस भी हो गए। अब 3D व्यू पोर्ट में जूम करके मोमबत्ती के धागे के पास आया और यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट करके कलर में जाके इसे वाइट कलर दे दिया।
अब इस कलर को सिलेक्ट करके कलर में जाके इसे ब्लैक कलर दे दिया। इस एरो पर क्लिक करके इसे यहाँ इतना मूव किया और अब इस एरो पर क्लिक करके इसे इतना यहाँ मूव किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी कैंडल का बेहतरीन सा 3D मॉडल रेडी है। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको कैंडल का 3D मॉडल बनाना सिखाया और कैंडल का 3D मॉडल बनाते वक्त कंट्रोल दबा के फेसेस को सिलेक्ट करना भी सिखाया और कैंडल का धागा बनाते वक्त हमने बेजियर कर्व का यूज़ करना भी सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोन आइसक्रीम का 3D मॉडल बनाना सिखाऊंगा, जिससे आपको पोक फेसेस वाली ऑप्शन के बारे में पता चलेगा।